बच्चों हमने कितनी बार बोल दिया कि वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन। यदि वस्तु की स्वयं की कीमत क्या होती है, अधिक होती है, तो मांग मात्रा कम हो जाती है। यदि वस्तु की कीमत कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो यही क्या है, मांग का नियम। इसमें जो अन्य बातें हैं वो रहती हैं समान, केवल वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में संबंध दर्शाया जाता है और ये संबंध होता है ऋणात्मक। मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यही बात है कि मांग पर अनेक कारक, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तु की कीमत, भविष्य की कीमत, प्रत्याशाएं आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अन्य बातें, ये जो सारी बातें हैं वस्तु की कीमत को छोड़ दो, वो कैसी हैं, अन्य बातें। तो अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होती है, घटती है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। यही बात यहाँ पर है जो डायग्राम से बताई गई है कि कीमत बढ़ रही है, मांग मात्रा घट रही है, कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। विपरीत संबंध, ऋणात्मक संबंध, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको कि कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध होता है, इसीलिए मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ये हमारी मांग अनुसूची है, जिसे कि हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक विपरीत संबंध होता है। कीमत यदि बढ़ती हुई है तो मांग मात्रा कैसी है, घटती हुई। और इसी का यदि हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारा ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अन्य कारक स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं और मांग वक्र इसीलिए ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए यदि हम देखें तो मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मांग का नियम तो आपको समझ में आ गया, पेपर में आएगा और आपको इसका आंसर भी इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसकी मांग के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बच्चों इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं हमारे सेकेंड लेसन में। आपने सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ा था, इसके बाद आपने समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा था। तो उसमें हमने यही तो पढ़ा था कि जिस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है हमको, तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु की क्या करेंगे, अधिक कीमत देंगे, नहीं देंगे। और जिस वस्तु से यदि हमें उपयोगिता कम प्राप्त हो रही है तो हम उसकी कीमत भी कैसी देंगे, कम। अधिक उपयोगिता देंगे तो उपभोक्ता उसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसकी मांग को बढ़ाता चला जाएगा। और यदि सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है तो क्या होगा, उपभोक्ता उसकी मांग मात्रा को कम करता चला जाएगा। यही हमने बात की थी। तो यही यहाँ पर बात है कि मांग का नियम अर्थात कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध है, उसे हम दो तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो है सीमांत उपयोगिता और कीमत संबंध, दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम। अब हम दोनों को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम है, सीमांत उपयोगिता है, उसके बारे में हमने देखा था कि यदि हम किसी वस्तु का अधिक उपभोग करते चले जाते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। तो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देगा, अर्थात MU बराबर क्या होता है, P होता है। यही हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में जब होता है जब MU बराबर क्या होता है, P होता है। ठीक है, अब यदि हम मान लें कि MU तो होती है ज़्यादा और वस्तु की कीमत हो जाती है कम, अर्थात पहला केस हमारे सामने है, MU हो जाती है ज़्यादा और वस्तु की कीमत हो जाती है कम। तो कीमत के घटने पर और सीमांत उपयोगिता के बढ़ने पर, तो कीमत के घटने पर सीमांत उपयोगिता के बढ़ने पर उससे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो उपभोक्ता क्या करेगा, अधिक मात्रा का उपभोग करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि MU बराबर P नहीं हो जाते। ये हमने पढ़ा था ना। और यदि इसका दूसरा केस देखें तो वो भी यही है कि यदि हमें किसी वस्तु की कीमत तो अधिक होती है और सीमांत उपयोगिता कम होती है, तो उससे सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है तो उपभोक्ता उसकी मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यही तो मांग का नियम होता है कि कीमत अधिक है तो मांग मात्रा कम, यदि कीमत कम है तो मांग मात्रा अधिक। ठीक है, और तब तक करता रहेगा जब तक कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं हो जाते। यही बात यहाँ पर है कि यदि MU अधिक है P से, सीमांत उपयोगिता अधिक है, तो वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता अधिक खरीद के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित होगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है और कीमत कैसी है, कम। और तब तक जब तक कि MU बराबर P नहीं हो जाते। यदि हम दूसरा देखें केस तो MU
क्या है, लेस देन पी, अर्थात कीमत अधिक है और सीमांत उपयोगिता कम है। तो सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त हो रही है तो उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा का उपभोग करेगा, अर्थात कीमत कम अधिक होने पर मांग मात्रा को कम कर देगा। तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा खरीदता है, ऐसा तब तक जब तक कि MU बराबर P नहीं हो जाते। तो आपको समझ में आ गया कि सीमांत उपयोगिता और बराबर जो कीमत है अर्थात सीमांत उपयोगिता हास नियम है, उसके द्वारा किस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं, किसका, मांग के नियम का। अब यदि हम दूसरी चीज़ देखें तो वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो आपको याद होगा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब वस्तुओं की कीमत और सीमांत उपयोगिता का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, अर्थात MUX बटे में PX बराबर MUY बटे में PY। यही हमने बात की थी कि इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब MUX बटे में PX बराबर MUY बटे में PY होता है। अब इसके अंदर भी हम दोनों केसेस देखेंगे, एक तो वो कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात अधिक हो जाए और एक Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात अधिक हो जाए। तो पहला देखते हैं कि यदि MUX बटे में PX अधिक हो जाता है इज़ ग्रेटर देन MUY बटे में PY, ये हमारा केस फर्स्ट है। तब क्या होगा, अब यहाँ X वस्तु से अधिक उपयोगिता मिल रही है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है तो उपभोक्ता इस वस्तु का अधिक सेवन करेगा, अधिक उपभोग करेगा। यहाँ X से Y की तुलना में अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है, अतः उपभोक्ता X की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा और X की कीमत क्या हो रही है, यहाँ घटती हुई है। तो X की कीमत घटने पर क्या होगा, मांग कैसी होगी, अधिक तो होगी। X की कीमत घटती हुई है यहाँ पर, तभी तो सीमांत उपयोगिता अधिक है, तो तब तक उपभोग करता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते। ऐसा ही है कि X की मांग तब तक बढ़ेगी जब तक कि MUX बटे में PX बराबर MUY बटे में PY बराबर नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ X से अधिक उपयोगिता मिल रही है और X की कीमत क्या है, कम, इसीलिए उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक मांग मात्रा मांगता है। ठीक है, आगे हम दूसरी देखें कंडीशन, तो वो है कि MUX बटे में PX और MUY बटे में PY क्या है, लेस देन है, अर्थात X वस्तु की कीमत क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो उससे जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो कम हो जाती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कम करना शुरू कर देता है। यहाँ X से Y की तुलना में अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है, अतः उपभोक्ता X की कम इकाइयाँ खरीदेगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ लिख लेना Y से X की तुलना में, Y से X की तुलना में अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है, Y से अधिक मिल रही है सीमांत उपयोगिता, अतः उपभोक्ता X की क्या करेगा, कम इकाइयाँ खरीदेगा, Y की खरीदेगा ना, तो X की कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। X की कीमत यदि बढ़ेगी तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि उससे सीमांत उपयोगिता क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो X की मांग तब तक कम करेगा जब तक कि MUX बटे में PX बराबर MUY बटे में PY नहीं हो जाते। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से सीमांत उपयोगिता हास नियम और एक सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या जाना कि मांग का नियम क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है, कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है। फिर हमने जाना कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति दो तरीके से हुई है, एक तो है सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत और जो दूसरा है वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो हम सेकंड चैप्टर का वो वीडियो उठाकर भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ा था, तो मांग का नियम लागू क्यों होता है और कहाँ है जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात मांग के नियम के अपवाद। ठीक है बच्चों, तब तक आपको क्या करना है, ये सारी जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उनका रिवीजन करना है, आपकी कॉपी में नोट करना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। थैंक यू।